इस नाशवान काया को, इन नाशवान योनियों को पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई सांप की पूजा कर रहा है, कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई तुलसी की पूजा कर रहा है, कोई बरगद की पूजा कर रहा है, कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई शरीरों की पूजा कर रहा है। मंदिरों में किसकी पूजा हो रही है? कोई पत्थरों की पूजा कर रहा है, लेकिन कोई भी आत्मा को नहीं जान पा रहा। और कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है, अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है, तो वो केवल और केवल आत्मा है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को कोई मारने में सक्षम नहीं है। सारी दुनिया के ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया, सारी दुनिया के देवी देवता, भैया भवानी, यहाँ तक कि भगवान तक अगर आके ये श्राप दे दे कि आत्मा की मृत्यु हो जाए, हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अमर है। ना तो ये कभी जन्मती है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना ही जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब करना क्या है? इस आत्म तत्व को जानना है। कैसे जानेंगे? 24 घंटे हमारे साथ हैं। बिना आत्मा के कोई अपने घर से पंडाल तक नहीं आ सकता। बिना आत्मा के कोई पंडाल से घर नहीं जा सकता। बिना आत्मा के कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई लेट नहीं सकता। बिना आत्मा के कोई खा नहीं सकता, कोई पी नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि सारी उम्र जिस आत्मा के सहारे सारे काम करता है, उसी आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा के द्वारा किए जाने वाले कार्य को महान मान के बैठ जाता है। ये मंदिर किसने बनाए? आत्मा के द्वारा बनाए गए हैं। जिन मिस्त्रियों ने मंदिर बनाए, जिन मजदूरों ने मंदिर बनाए, आत्मा की वजह से बना पाए। अगर आत्मा ना होती, बना लेता कोई? ये ग्रंथ किसने बनाए? वेद, पुराण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, इंजील किसने बनाए? गुरु ग्रंथ साहब किसने बनाया? आत्मा ने बनाया। बिना आत्मा के कोई लिख के दिखाए जरा? बिना आत्मा के कोई एक भी अक्षर बोल के दिखाए जरा? ये सुबह से शाम जयकारे लगाते हैं, सुबह से शाम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे करते फिर रहे हैं। बिना आत्मा के करके दिखाए जरा। आत्मा की वजह से ही एक एक अक्षर गले से निकल रहा है। तो जो अक्षर गले से निकल रहा है वो बड़ा, या जिसकी वजह से निकल रहा है वो बड़ा? सूरज की वजह से किरणें धरती पे आ रही हैं, किरणें बड़ी या वो सूरज बड़ा? जब तक ये नहीं समझ में आया, तब तक तुम आत्म ज्ञान की तरफ कभी मुड़ ही नहीं सकते, आत्म ज्ञान की तरफ कभी चल ही नहीं सकते। जब तक ये समझ में नहीं आया, तुम कभी जान ही नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तुम मंदिर में रह जाओगे, तुम मस्जिद में रह जाओगे, तुम गुरुद्वारे चर्च में रह जाओगे भक्ति करते, तुम पूजा पाठ में रह जाओगे, तुम मंत्रों के जाप में रह जाओगे, तुम हर एक नाशवान चीज के चक्कर में पड़े रह जाओगे, लेकिन तुम कभी अविनाशी को नहीं जान पाओगे। और अविनाशी क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही अविनाशी है। अब इस आत्मा को पाना कैसे? ये सबसे बड़ा भेद है। गीता में आत्मा के बारे में कूट कूट के समझा रखा है, बहुत बढ़िया ज्ञान दे रखा है, लेकिन आत्मा को पाए कैसे ये भी बता रखा है, लेकिन पढ़ने वाले भी नहीं समझ पाते कि आखिर लिखा क्या है। तो क्या लिखा है गीता में? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदलता है, जो जन्मता और मर जाता है, वो असत्य है। तो असत्य क्या है? ये काया ही असत्य है, ये नाशवान शरीर असत्य है। इसका कभी जन्म और मरण हमेशा होता है, लेकिन ये बदलता रहता है। आज ये शक्ल है, कल को मिट्टी में मिलकर दूसरी शक्ल बन जाएगी, फिर मिट्टी में मिलकर तीसरी शक्ल बन जाएगी।
तो ये 5 तत्व भी कहने को मर रहे हैं, लेकिन मरते नहीं, बदल जाते हैं। ये जो पल पल बदलता है वो माया है। क्योंकि कई लोग कहते हैं तत्व कभी खत्म नहीं होता। मिट्टी मिट्टी में मिल गई तो खत्म कहाँ हुई, पानी पानी में मिल गया तो खत्म कहाँ हुआ, हवा हवा में मिल गई तो खत्म कहाँ हुई। बात बिल्कुल सही है, खत्म तो नहीं हुई। खत्म तो तब बोले जब मिट्टी मिट्टी रहे ही ना, लेकिन मिट्टी मिट्टी में मिल रही है और मिट्टी सामने पड़ी भी है। अब कोई कहे ये खत्म नहीं होती तो ये सत्य है, नहीं, ये बदल रही है। ये जो बदल रही है वो भी असत्य है। भले नहीं मरती लेकिन बदलती है। इसलिए गीता में हर उस तत्व को असत्य बोला गया है जो बनता बिगड़ता है और जो जन्मता मरता है, जो पल पल बदलता है, सदा एक रस नहीं रहता। अब सत्य क्या है हे अर्जुन? ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है।